हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्यो लाइफ केयर। आज की ऑर्गेनॉन की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 1 की। स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 1 की। इससे पहले बात करें मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 1। एफोरिज्म का सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा हमारा एफोरिज्म का सिंबल। ये रहा एफोरिज्म का सिंबल ऐसे। ये एक बात हुई। देन अब स्टार्ट करते हैं। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन टू रिस्टोर दी सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज डन। यानी कि हनीमैन सर क्या कहते हैं कि फिजिशियन का यही मिशन होना चाहिए कि पेशेंट को रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, यानी कि कैसे क्योर करें। तो हम ये एलोपैथ के हमारे हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने भी समझाया था, पर हमारे हैनीमैन सर की कुछ अलग ही सोच थी, तो उन्होंने हमारे ये एफोरिज्म दिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें एफोरिज्म पढ़ते ही रहना चाहिए, एक बार पढ़ने से नहीं ये अच्छे से हमको आएगा, पर ये रिपीट ही रिपीट पढ़ते रहना है हमको। फर्स्ट ये सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द फिजिशियन इज़ अ पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, यानी कि उनके पास आर्ट ऑफ हीलिंग का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड वन, द वर्ड फिजिशियन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ग्रीक वर्ड फिजिस विच मीन्स नेचर, यानी कि फिजिक्स का मीन क्या होता है कि नेचर। हैंस फिजिशियन इज़ अ पर्सन हु नोज द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर, यानी कि उनको नेचर के लॉ एंड प्रिंसिपल पता है। एंड ही अप्लाई देम इन प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस में उनको अप्लाई करना है। Hahnemann considered the physician as a person who is well versed in art of healing than in the art of drugging as viewed by the allopathic school. Allopathic school क्या कहते हैं कि उनको आर्ट ऑफ हीलिंग एंड आर्ट ऑफ ड्रगिंग का नॉलेज होना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए उससे। द पेशेंट एक्सपेक्ट द removal of his suffering from its root and not just a temporary relief और नेमिंग ऑफ द डिजीज़, यानी कि उनको रूट से डिजीज़ को निकालना है उनकी बॉडी से, नहीं कि टेम्पररी रिलीफ होता है। तो एलोपैथ में क्या होता है कि जैसे कि फीवर होता है, तो हम हाई फीवर है तो पैरासीटामोल ले लेंगे तो ये वो सप्रेस हो जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं कि रूट से निकल गया है। पर हमारी होम्योपैथ में क्या है कि वो रूट से निकालते हैं, सप्रेस नहीं करते मेडिसिन को। द पेशेंट इज़ विक्टिम ऑफ द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ही इज़ द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज प्रीवियस एबिलिटी हु नो लॉन्गर एन्जॉयज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वो अपनी एबिलिटी खो देगा, जो प्रीवियस एबिलिटी थी, तो वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। यूज टू बिफोर, इन शॉर्ट हिज इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। हैनीमैन यूज्ड द आर्टिकल, हैनीमैन ने जो आर्टिकल यूज़ किया है द, article the, while addressing physician, because the physician is not only diagnostician, physician is not only diagnostician of disease but also prognostication, a health advisor, a healer, a counselor. His prime mission is only to cure the sick. His knowledge must be used to restore the patient physical, mental and सोशल डिस्टर्बेंस विद हेल्थ, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उनको हेल्थ ही करना है, उनको फिज़िकल, मेंटल, सोशल डिस्टर्बेंस जो है वो भी हमें उसके साथ क्योर करने हैं। तो ऐसा हमारा होम्योपैथ का लॉ है। देन आते हैं, इन हिज ओरिजिनल जर्मन वर्जन ऑफ ऑर्गेनॉन, हैनीमैन हैज़ यूज द वर्ड ब्रीफ। डिफरेंट इंग्लिश ट्रांसलेटर हैव ट्रांसलेट वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट जो है साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कॉलिंग उनका मीनिंग। देन आइडिया, एम, मिशन, जो हमें आगे एफोरिज्म में देखा कि जो मिशन है, जो हमारी फ़र्ज, जो हम बात करते हैं हिंदी में, तो उनका फ़र्ज होता है कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी, वो पेशेंट को सिक टू हेल्थ कैसे लाना, वो हमारा फ़र्ज होता है। तो जो सेकंड मीनिंग, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर देखते हैं कि फिजिशियन हमने शब्द पढ़ा, देन द पढ़ा एंड मिशन पढ़ने वाले अब
कहाँ का मिशन, ये रहा. सो द वर्ड मिशन सीम्स टू बी अप्रिशिएट बिकॉज द फिजिशियन मस्ट अटेंड हिज पेशेंट विद द इनर पेशेंट टू सर्व एंड टू सेव द पेशेंट एंड नॉट जस्ट विथ सीन्स ऑफ अटेंडिंग ड्यूटीज़. यानी कि हमें अंदर से हमारा काम करना है. हमें ऐसे नहीं कि टेम्पररी हमारी ड्यूटी है कि हम ये काम करें, बट हमें जो काम करें वो अच्छे से काम करना है. यानी कि हमें पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है कि वो हमारा फ़र्ज हो. देन हैनीमैन कंसिडरेड क्योरिंग द सिक एज अ होली एंड अल्टीमेट एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन. यानी कि हमें ऐसे पवित्र से, होली यानी कि पवित्र, पौराणिक मीनिंग होता है उसका, होली एंड अल्टीमेट एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन. नो अदर वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द फिजिशियन देन क्योरिंग द सिक ऑल सिक. यानी कि हमें एक ही काम होना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे क्योर दी सिक, कैसे हमें सिक को क्योर करना है. ऑल हिज एनर्जी मस्ट बी यूज फोकस एट ब्रिंगिंग दी सिक पीपल बैक टू दी हेल्दी स्टेट. यानी कि हमें कैसे हमारी एनर्जी है वो फोकस करनी है कि कैसे हमारा पेशेंट है वो हेल्दी स्टेट में आए. द पेशेंट इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल, the physician is not just a professional who attends his duty for his which he is trained. यानी कि वो ट्रेन हुआ है इस वजह से नहीं, पर हमें हमारा प्रोफेशन इस वजह से नहीं, पर हमें हमारी ड्यूटीज़, हमारे फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को क्योर करना है. इसी भावना से हमें उसको ट्रीट करना है. ऐसे नहीं कि लूट ले पेशेंट को, कि हम अब पैसे की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को लूट ले, ऐसा नहीं है. Then but he must see the sick people with a humanitarian approach. Physician mission is to protect the life force his patient, to which the economy gives ultimate importance. He is the guardian of the most precious thing in the world, is called life. यानी कि हमें छोटी चीज़ से नहीं खेल रहे. यानी कि हम कोई अब क्या होता है कि जो वेटरनरी डॉक्टर है तो उन पे क्या होता है कि वो गाय भैंस की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसी वजह से उनकी मौत हो जाती है, या तो किसी भी वजह से, पर ड्रग की वजह से जो मौत हो जाती है तो उन पे कोई केस नहीं हो सकता. बट हमें पेशेंट को, जो ह्यूमन को क्योर करना है, जो ह्यूमन को क्योर करना है, जो लाइफ, जो बहुत ऊंची गार्डियन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग, यानी कि बहुत बड़ी थिंग है लाइफ, जो हमें उसको क्योर करना है. लाइफ इज अ इनविजिबल substantial intelligent individual coordinating power and cause different directing and controlling the force involved in the production and activity of any organism processing individually, says Stuart Claus. Hahnemann stressed upon this point by using high and only mission. तो हमारा यही मिशन होना चाहिए कि पेशेंट को कैसे सीक टू हेल्थ लाना है. तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि पेशेंट को हमें कैसे सीक टू हेल्थ लाना है, कैसे क्योर करना है, कि हमारी एनर्जी पूरी उसमें यूज़ होनी चाहिए. देन लाइफ क्या है कि लाइफ इज़ अ इनविजिबल सब्सटेंशियल इंटेलिजेंट, ये सब लिखना है. देन हमें पेशेंट को लूटना नहीं चाहिए, हमें हमारा फ़र्ज़ निभाना चाहिए. फिजिशियन का यही एम होना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे क्योर करना है, कि हमारे लिए यही काम इम्पोर्टेंट होना चाहिए. तो ये बात हुई मिशन की. देन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज. तो वी ऑब्जर्व हैनीमैन स्टेटिंग रिस्टोर दी सिक टू हेल्थ. तो ये पॉइंट आया, और फोर्थ पॉइंट आया हमारा सिक टू हेल्थ. तो आगे हमने एफोरिज्म ने यहाँ पर देखा कि पहले हमने बात की फिजिशियन की, देन कहाँ गया, द आर्टिकल की बात की, हाई एंड ओनली मिशन की बात की, अब रिस्टोर द सिक टू हेल्थ. तो ये बात करेंगे अब. फोर्थ हमारा पॉइंट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, जो हमें शॉर्ट नोट में आ भी सकता है. सो हम ये जल्दी ट्राई करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा. तो आपको मैं कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा, आपको लिखना है वो आप कैसे लिखना है वो आप समझ लेना. वी ऑब्जर्व हनीमैन स्टेटिंग रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एंड नॉट डिजीज टू हेल्थ. Hahnemann considered health as a state of well-being. It
indicates a state where all the structure and function of the body are in harmony and the patient is not feeling any sort or discomfort. In the healthy condition, the vital force is maintaining the integrity of the body. Health is not just absence of disease from the body. Health is that balanced condition of living organism is in which the integral harmonious performance of the vital function tends to the um preservation of the organism and removal development of individual. स्टुअर्ट क्लॉज ये थोड़ा जो पैराग्राफ है हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो ये रहने देते. देन ये अब आई पे आया. हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ पर्सन वेयर ही इज़ एंजॉइंग स्टेट ऑफ वेल बींग, maintaining the sensation and function of the body which essay and comfort without any complaints which the surrounding. In short, it is the harmonious state of essay and comfort. या ऐसे का मीनिंग क्या है, कंफर्ट. यानी कि हेल्थ क्या है कि हेल्थी कंडीशन क्या है कि पेशेंट को कंफर्ट फील होगा. तो सराउंड क्या है कि विदाउट एनी कंप्लेन, क्या है ये, without any complaint with the surrounding body essay and comfort, maintaining the sensation and function of the body. यानी कि health is a condition of person where he is enjoying state of well-being. यानी कि जो हेल्थ कंडीशन, हेल्थ क्या है कि जो एक कंडीशन है कि वहाँ पर हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. द मेंटेनिंग द सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. वहाँ पर जो हेल्थी कंडीशन में क्या है कि कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो उसको हेल्थ कहेंगे. देन condition in the healthy condition, man is not aware of a function taking place in his own body. Every function in his body goes on temporarily. The heart beats, the lung breathes, the kidney filters and the stomach digest. द मैन डज नॉट नोटिस दिस एट ऑल. यानी कि जब वो हेल्थी होता है तब उसको ऐसा कुछ नज़र में नहीं आता है कि हार्ट दबक रहा है हमारा, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है एंड स्टमक हमारा डाइजेस्ट कर रहा है. बट मैन डज नॉट नोटिस दिस एट ऑल. ही इज़ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट ऐसे यानी कि कंफर्ट. द वैल्यू ऑफ द हेल्थ कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड ओनली व्हेन वन लूजेज इट. यानी कि वो उसको खो देता है तब उसको पता चलता है. डिजीज इज द डिस्टर्बेंस इन द हार्मोनियस स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड. इन डिजीज द पेशेंट इज नॉट एज ए कंफर्ट इन. यहाँ पर हमें थोड़ा क्या है कि हमें पेज भरने हैं यहाँ पर थियरी में लिखने की वजह से. थियरी में 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो पेज भरना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पर हमें क्या है कि एक ही बात है कि हेल्थ क्या कहाँ गया हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़. यानी कि हेल्थ एंड डिजीज़ क्या है, तो हमें इसमें एक ही बात रिपीट हो रही है कि हेल्थ क्या है कि जो हमारी पिछली जो एबिलिटी थी, जो हमारा फंक्शन कर रहा है बॉडी परफेक्टली जो कर रहा है, कंफर्ट फील कर रहे हैं, हम उसको हेल्थ कहेंगे. और डिजीज़ क्या है कि उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे, तो वो है हमारा डिजीज़. तो ऐसे हमें कुछ बनाने पड़ेंगे. तो हमें ये लिखना है. एक बात है कि आप उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप लिख सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हेल्थ क्या है कि हेल्थ प्रीवियस कंडीशन है. जो हेल्थ क्या है कि प्रीवियस कंडीशन नहीं बोलते, सॉरी, पर हेल्थ क्या है कि हमें कुछ कंफर्ट फील हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये बात हुई. एंड डिजीज़ क्या है, डिजीज़ इज द डिस्टर्बेंस इन द हार्मोनियस स्टेट ऑफ द बॉडी. वो डिजीज इज द डिस्टर्बेंस इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड. इन द डिजीज पेशेंट इज नॉट एज ए, वो कंफर्ट फील नहीं करेगा. इट इज़ द स्टेट डीज इजीनेस, यानी कि अच्छा फील नहीं होता है, डीज इजीनेस. डिजीज इज एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस, अ चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ विच इज़ द इनिमल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड टेंड्स टू ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन. से स्टुअर्ट क्लॉज, ये स्टुअर्ट क्लॉज ने कहा है कि डिजीज नथिंग बट द डेविएशन ऑफ हेल्थ विच इज़ द अंडरस्टूड ओनली बाय द मोrbid system. The disease according to the dominant medical school is nothing but the tissue change or the derangement.
But Hahnemann explained that is derangement of tissue changes in always followed by the dynamic derangement of the vital force. Vital force हमें पूरा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. The disease always manifests in the dynamic plane. Only the dynamic miasmatic power can derange the dynamic vital force. Hence, the Hahnemann disease per se is the dynamic morbid process which always precede the pathologic tissue changes. The derangement of dynamic vital force always exhibit in self only by functional and behavior changes which we call symptoms. In these functional changes are not controlled with the help of similar yet stronger dynamic medicine. It adverse to structural changes. यानी कि डिजीज़ क्या है कि वो पैथोलॉजिकल चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, वाइटल फोर्स में कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं जो माइस्मेटिक होते, जो माइज्म के रिलेटेड होते, तो वो डिरेजमेंट होता है वाइटल फोर्स का, इसी वजह से डिजीज़ होता है, ऐसा लिखना है हमें. तो नेक्स्ट है बाय सिक. Hahnemann meant the disturbance of the whole personality. Derangement of the vital force is termed as a sick. यानी कि Hahnemann सर ने क्या बताया कि जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है उसका जो टर्म दिया है वो सीक है. सीक. It is the derangement of the inner man which precedes any organic damage. When the person falls ill, it is not one part of the body but the entire human being that suffering. Hahnemann believed strongly that the tissue cannot derange unless the vital force is deranged. Hence the comments there is no disease but the sick people. यानी कि टिश्यू कैन नॉट डिरेंज अनलेस द वाइटल फोर्स इज डिरेंज. टिश्यू कैन नॉट डिरेंज अनलेस द वाइटल फोर्स इज डिरेंज. यानी कि टिश्यू कैन नॉट डिरेंज यानी कि टिश्यू डिरेंज होते नहीं होते तो अनलेस द वाइटल फोर्स इज डिरेंज. This derangement of the dynamic distribution of the vital force is caused by the initial forces miasm. Only way to identify disease is by symptoms. Presence of symptoms is considered as disease in homeopathy. तो होम्योपैथी में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स इज कंसिडरेड एज ए डिजीज इन होम्योपैथी. हम होम्योपैथी में क्या क्या है कि हम उसके सिम्टम्स देखते हैं, नहीं कि उसको डिसीज़ क्या हुआ. हम ऐसे नहीं देखते कि उनको मलेरिया हुआ है, मलेरिया पॉजिटिव आया है, हम ऐसा नहीं देखते. बट उसके हम सिम्टम्स देखते हैं कि क्या है उनके सिम्टम्स, उसके ऊपर से हम उसकी मेडिसिन देते हैं. तो डिसीज़ क्या होता है कि वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट होता है, पेशेंट सीक फील करता है, कंफर्ट फील नहीं करता है. देन देर इज़ नो डिजीज़ बट सिक पीपल. यानी कि वो डिजीज़ नहीं है पर वो सिक पीपल है. देन डिरेंजमेंट स्टार्ट इन सेंटर, वो बात हुई. देन सिक हैनीमैन मीन डिस्ट्रीब्यूटेड पोल पर्सनालिटी डिरेंजमेंट. तो हमें ये सब लिखना है. तो मेन पॉइंट आप याद रख लेंगे तो आपको थियरी में अच्छा रहेगा. देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर. हैनीमैन स्ट्रांगली बिलीव्ड रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज रिमूवल ऑफ डिजीज. यानी कि सिम्टम्स हम जो गायब करेंगे, दूर करेंगे तो रिमूवल ऑफ डिसीज. तो ये हैनीमैन सर का स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज रिमूव ऑफ डिजीज. इन होम्योपैथी क्योर has a special significance मेरे. Removal of the most annoying symptoms and removal of the external bodily symptoms does not mean cure. Removal of most annoying symptoms and removal of the external body symptoms does not mean कि cure है. यानी कि symptoms annoying symptoms and external bodily symptoms जो दूर हो जाएंगे, जो रिमूव करेंगे, तो उसका मीन नहीं है कि हमने क्योर किया है उसको. Hence, cure is nothing but the permanent removal. यानी कि permanent removal of the whole symptoms by the harmless and fixed principles. यानी कि जो हम रिमूव कर रहे वो जो सिम्टम्स रिमूव कर रहे वो हार्मलेस एंड जो फिक्स प्रिंसिपल है, जैसे कि हमारे होम्योपैथी के प्रिंसिपल है, वैसे हमें उनको क्योर करना है, नहीं कि सप्रेस करना है, पेलिएशन करना है. व्हेन द पेशेंट इज
बैक टू हिज प्रीवियस हेल्दी स्टेट, यानी कि पेशेंट को हमें प्रीवियस उसकी हेल्दी स्टेट में लाना है. इट इज़ कंसिडरेड दैट ही इज़ क्योर. उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये क्योर है. क्योर इज़ अल्टरनेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ. हेल्थ की अल्टर क्योर इज़ अल्टरेशन ऑफ दैट अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू इज़ प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट. यानी कि प्रीवियसली हेल्दी स्टेट जो हमारी पुरानी हेल्दी स्टेट थी, जब नॉर्मल थे, वही स्टेट में हम लाना है. जब नॉर्मल है तो एबनॉर्मल हुए, तो अब एबनॉर्मल को हम नॉर्मल स्टेट में लाएंगे, तब उसको क्योर कहेंगे, हेल्दी स्टेट कहेंगे. क्योर इज़ द रिमूवल ऑफ द होल प्रिसेबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. क्योर क्या है कि रिमूवल ऑफ परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव करेंगे तो उसको क्योर कहेंगे. क्योर इज अ टोटल एनहिलेशन ऑफ डिजीज, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बाय द क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल एज ए टर्म. यानी कि पहले भी हमने बात की कि वो जो हमारे फिक्स्ड प्रिंसिपल हैं होम्योपैथी के, और हार्मलेस ट्रीटमेंट से हम यूज़ करेंगे तभी रिमूव करेंगे तो क्योर कहा जाएगा. पर जैसा एलोपैथ में क्या होता है कि एक कंडीशन के बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस मेडिसिन की वजह से, वो मेडिसिन की असर ही नहीं रहती है. बट हमारी मेडिसिन क्या है कि पहले से ही जो मेडिसिन है हमारी वही अभी भी यूज़ हो रही है, नहीं कि वो मेडिसिन अब गायब हो चुकी है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है. तो ये बात थी. इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक टू हेल्थ, to cure the intelligent physician has to rely slowly upon the basic principle of the nature. These principles are clearly incorporated in the organon of medicine. Only based on this fundamental principle of homeopathy we can restore the sick to health and cure the patient. यानी कि हमारा जो फंडामेंटल हमारे जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, उसको हमें यूज़ करके पीपल को सिक टू हेल्थ कंडीशन में लाना है. तो ये बात की हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर की. ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर. तो ये पूरा हुआ हमारा. और एक फुट नोट है थियोरेटिक मेडिसिन की, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड पेलिएशन है, पेलिएशन भी उसमें समझेंगे. देन सपरेशन जो एलोपैथ में होता है, क्या सपरेशन क्या होता है, वो भी उसमें पढ़ेंगे. वीडियो लंबा हो जाएगा. सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. काफ़ी सारे व्यू आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर कम है, इस वजह से मैं आपको एक विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. देन नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं ये डिफरेंट बिटवीन सेपरेशन एंड पेलिएशन. थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो. नेक्स्ट थर्ड वीडियो है वो हमारा आएगा. इसके बाद वो है एफोरिज्म नंबर 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.